नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज का महाकुंभ अपडेट। आप सोचें, परसों यानी 26 तारीख को महाशिवरात्रि का अंतिम प्रमुख स्नान वो भी खत्म हो गया। अगर आप कहें कि औपचारिक रूप से इसकी क्लोजिंग सेरेमनी, तो वो बीते कल यानी 27 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन में 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचे, महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे और वहां उन्होंने प्रशासनिक तौर पर औपचारिक समाप्ति का कार्यक्रम संपन्न किया प्रयागराज महाकुंभ में। वहां उन्होंने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और भी जो व्यवस्था से जुड़े हुए प्रशासन के लोग थे, उनका उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया, उनसे मिले, उन्हें सम्मान दिया। मीडिया से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा प्रयागराज के सिविल सोसाइटी के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की और इस तरीके से एक प्रशासन के अगुवा के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो आयोजित किया जाता है, क्योंकि आयोजन की पूरी प्रशासकीय जिम्मेदारी वो सरकार की ही होती है, भले ये पर्व महापर्व सनातन का हो। तो योगी आदित्यनाथ जी ने प्रशासनिक तौर पर महाकुंभ का औपचारिक समापन भी कल कर दिया। एक तरह से प्रशासन ने अब पूरी तरीके से इस महाकुंभ की विदाई कर दी है। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि लोगों के आने का क्रम अभी भी जारी है। तो अब जो प्रयागराज शहर की स्थिति है, अचानक प्रयागराज, पूरा का पूरा प्रयागराज बिल्कुल खाली तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक बिल्कुल सामान्य हो चला है। बल्कि अब प्रयागराज के लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है। ये ठीक उसी तरह का दृश्य है, जैसे किसी दरवाजे से जब बेटे की विदाई हो जाती है, तो उसके बाद जनवासे पर समेटने को टेंट, उठाने को बर्तन, थके हारे लोग, खाली-खाली दिखता हुआ मजमा और कचोटता हुआ वो पूरा दृश्य लोगों को कि अरे! कल तक हम संगम का रास्ता बताते हुए नहीं थकते थे। लोगों को बार-बार बताना पड़ता था। प्रयागराज के लोग कह रहे हैं अब कौन पूछेगा झूसी का रास्ता, अब कौन पूछेगा संगम का रास्ता। लेकिन ये स्थिति पूरी तरीके से जीरो भी नहीं हुई है, शून्य भी नहीं हुई है, लेकिन एक अच्छी खासी जो शांति है वो आ चुकी है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जहां तक स्पेशल ट्रेन्स की बात है जो रेलवे ने चलाई है, लगभग 13,000 के आसपास कुल इन 45 दिनों में रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाई और 26 तारीख को ये संख्या 200 स्पेशल ट्रेनों की थी, जो प्रयागराज और उसके आसपास के स्टेशनों से रेलवे ने चलाया था। रेलवे ने ये फैसला किया है कि अभी भी उनकी जो मेला स्पेशल ट्रेन है वो बंद नहीं हो रही हैं अचानक, धीरे-धीरे करके, क्योंकि अभी जब मैं आपसे के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी बड़ी संख्या में वापस लौटने वाले की भीड़ अभी रास्ते में है। कुछ लोग प्रयागराज में हैं, साउथ के लिए स्पेशल ट्रेनें आज प्रस्तावित हैं। कल लगभग साउथ के लिए 30 अलग से ट्रेनें विशेष चलाई गई, उनके ज़रिए लोग वापस गए हैं। हाँ, ये निश्चित है कि आने वाली जो ट्रेनें हैं, उनमें अब संख्या का वो दबाव नहीं है और संख्या का वो दबाव छोड़िए, अब वो सामान्य रूप से आ रही हैं। लेकिन रेलवे ये जानता है, प्रशासन भी ये जानता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो महाशिवरात्रि तक नहीं आ पाए महाकुंभ, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अब धीरे-धीरे कार्यक्रम बनाया है और शायद यही वजह है, इसका आकलन करते हुए रेलवे ने अभी स्पेशल ट्रेनें एक झटके में नहीं बंद करने का निर्णय लिया है। जैसे-जैसे टिकट बिक्री और आने वाले पैसेंजर्स की रिपोर्ट होगी, उनकी संख्या होगी, उसी क्रम में, उसी अनुपात में ट्रेनों की संख्या भी धीरे-धीरे कम की जाएगी। ई-रिक्शा अब प्रयागराज के शहर में चौराहों पर लोकल लोगों के लिए जो नहीं मिलते थे, वो कल से सामान्य रूप से सामान्य किराए की दरों पर अलग-अलग चौराहे पर, जैसे किसी भी शहर में होता है, लोकल कन्वेंस के रूप में मौजूद हैं। तो ये स्थिति की बिल्कुल नॉर्मल होने की तरफ संकेत देता है। हाँ, अब आते हैं महाकुंभ के अंदर। महाकुंभ में जैसा मैंने कल भी बताया था कि प्रयागराज एक ऐसा तीर्थ है, जहाँ साल भर सनातनियों के आने का सिलसिला जारी रहता है। वो सिलसिला अब भी है, कई गुना बढ़ गया है। ये जो कई गुना बढ़े होने का दबाव अभी कुछ दिनों तक आपको वहां पर ज्यादा दिखाई देगा। उसके बाद भी मेरा ये आकलन है कि प्रयागराज में सामान्य दिनों में भी जितने सनातनी आते थे, जितने तीर्थयात्री आते थे, वो संख्या तो कई गुना बढ़ ही चुकी है।
इसमें कहीं कोई शक नहीं है। व्यवस्थाएँ मैंने कल आपको बता दिया था, उसको बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी अस्थायी घाट बने हुए हैं, वो एकाएक नहीं खत्म हो रहे हैं, वो सब यथावत हैं। मेला क्षेत्र आज भी रात में जिस तरीके से आपने पहले स्ट्रीट लाइटें देखी हैं, उसी तरह से हैं। बहुत अच्छी खासी संख्या में वहाँ पर अभी भी टेंट्स लगे हुए हैं, रुकने की सुविधाएँ मौजूद हैं। अरैल साइड में अगर आप टेंट सिटीज़ की बात करेंगे, तो वहाँ भी कुछ टेंट सिटी ऑक्यूपेशन के आधार पर, क्योंकि वो प्राइवेट पार्टीज हैं जिन्होंने वो एकोमोडेशन डेवलप किया हुआ है, तो उनके पास जैसी संख्या अगर ग्राहकों की संख्या रहे है तो फिर वो वहां पर हैं। उनके पास ग्राहक आने बंद हो जाएंगे, वो भी वहां से धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुल स्थिति है। आयोजन कल तक आधिकारिक हुए हैं और आज भी ये सिलसिला शुरू है और लोग अभी भी आ रहे हैं, चाहे वो चार पहिया वाहनों से आ रहे हों और चाहे ट्रेनों से आ रहे हों या बसों से आ रहे हों। मेला स्पेशल बसें अभी भी हर जगह से पूरी तरह बंद नहीं की गई हैं। वो भी यात्रियों की संख्या के अनुपात में ही धीरे-धीरे कम की जाएँगी या आगे निर्णय लिया जाएगा। जहाँ तक लोकल जो संगम के क्षेत्र तक जाने के लिए है या घाटों तक जाने के लिए जो शटल बस सर्विस जिसने बहुत ज्यादा मदद की, वो अभी भी बदस्तूर चल रही हैं, लोकल कन्वेंस के तौर पर चल रही हैं। आपको शहर के किसी भी हिस्से से ले जाके मेला क्षेत्र पहुंचाने के लिए चल रही हैं। तो एक तरह से आप ये कहें कि औपचारिक समापन जरूर हो गया है, लेकिन मेले में व्यवस्थाएं इतनी पहले से मौजूद हैं कि वो व्यवस्थाएं अभी भी चल रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर अगर कहा जाए तो आप सबको पता है कि महाकुंभ के उस पूरे क्षेत्र को एक अलग जिला घोषित किया गया था। वो जिला अभी भी कायम है, वहां के जिलाधिकारी अभी भी कायम हैं, वहां के एसएसपी अभी भी कायम हैं। यानी प्रशासन के कागज में महाकुंभ एक जिले के रूप में अब भी मौजूद है। और प्रशासनिक स्तर पर अगर ऐसा होता है, जब तक वो जिला डिसमेंटल नहीं होता है, जब तक वो जिला समाप्त नहीं किया जाता है, वहां से अधिकारियों की नियुक्ति वापस नहीं होती है, तब तक वहां की प्रशासनिक एक अपनी व्यवस्था मौजूद है। लोकल थाने हो, क्योंकि 56 के लगभग वहां पर थाने डेवलप थे, लगभग 52 से ज्यादा वहां पर फायर ब्रिगेड की जो पोस्ट हैं वो डेवलप थे। बहुत सारे ऐसे और भी सुरक्षा के पोस्ट हैं जो वहां पर डेवलप हैं। सिविल सर्विसेज जो सिविल सुविधाएं होती हैं, आपको सामान्य नागरिक सुविधाएं, चाहे वो जल कल हो, चाहे राशनिंग हो, ये सारी व्यवस्थाएं अभी भी वहां हैं। उन लोगों को भी वहां से हटने के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, क्योंकि वो एक जिला है। उस जिले के जो मेला अधिकारी या जिला अधिकारी हैं उस मेला क्षेत्र के, वो जब प्रशासन से ये आदेश पाएंगे कि अब आपका जिला जो अस्थायी जिला बनाया गया था वो समाप्त किया जाता है प्रशासनिक रूप से, तब जाके ये सब चीजें कहीं होंगी। तो इसका अर्थ ये है कि प्रशासन भी इस बात के लिए तैयार है कि भले औपचारिक समापन हो गया है, लेकिन जब तक तीर्थयात्री आते रहेंगे और जब तक उनकी एक ऐसी संख्या रहेगी जिसके लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत है, विशेष देखभाल की जरूरत है, विशेष सुरक्षा की जरूरत है, तब तक ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। इसलिए आप किसी भी संकोच में मत पड़िए। हाँ, भागने की जल्दी मत करिए। आराम से जब भी आपको ट्रेन का टिकट मिले, जब भी आपकी छुट्टियां आपको इस तरीके से सुविधा मिले, आप अभी भी इस बात के गिल्ट में मत रहिए कि अरे अरे हम तो महाकुंभ से बच गए। बिल्कुल नहीं साहब, मैंने पहले ही कहा, कैलेंडर भले बीत गया हो, सनातन के लिए 365 दिन हर दिन शुभ होता है। आप बड़े आराम से कार्यक्रम बना सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने वृद्धजनों को आराम से ला सकते हैं। अब आपकी गाड़ियां संगम त्रिवेणी तक पहुंच सकती हैं, किसी भी घाट के नजदीक पहुंच सकती हैं। पार्किंग तो है ही बने हुए हैं, लेकिन जब सब कुछ रिलैक्स रहता है, सड़कें आपके पास चक्कर प्लेट की पहले ही मौजूद हैं, सेक्टर्स पहले ही मौजूद हैं, प्रकाश व्यवस्था पहले ही मौजूद है, सिविल सर्व जो सेवाएं हैं वो पहले ही मौजूद हैं, यहाँ तक कि वाटर सप्लाईज, टॉयलेट्स, ये सब मौजूद हैं। तो फिर बड़े आराम से आप अपनी गाड़ी किसी भी घाट तक ले जा सकते हैं। आप सीधे अपनी गाड़ी से उतर के और सरपत के उस बिछे हुए जो एरिया है उससे चलते हुए जाएं और घाट पर जाके स्नान करें। तो इसलिए स्नान की व्यवस्था अभी भी है, इसलिए संकोच बिल्कुल मत करिए कि आपसे महाकुंभ छूट गया। हाँ, जहां तक प्रयागराज शहर की बात है और वहां संख्या दबाव की बात है, सब कुछ बेहद सामान्य है। हालांकि ये अलग बात है कि खुद प्रयागराज वासियों को ये धीरे धीरे बढ़ रहा सन्नाटा, खालीपन आपको छूट रहा है।
तो ये था महाकुंभ का अपडेट। इसी के साथ अब कल से जो सुबह हम आपसे बातचीत शुरू किया करेंगे इस बुलेटिन में, जो नियमित अब बुलेटिन रहेगा, उसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश के और बाकी इलाके, क्योंकि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तो आप सबको ये जानकारी है, आप सबको ये सूचना है कि काशी पर एक दर्शनार्थियों का दबाव बढ़ा है। विंध्याचल, जहाँ की माँ विंध्यवासिनी का दरबार है, जहाँ भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है, वहां भी भारी संख्या पहुंची है दर्शनार्थियों की। उसी के साथ श्री राम लला विराजमान श्री अयोध्या जी में भी एक भारी तादाद जो है वो लगातार बनी हुई है। मैं कल से इन जगहों के भी अपडेट आपको शामिल करूंगा और धीरे 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 इस जैसे जैसे कुंभ के अपडेट कम होते जाएंगे, इस बुलेटिन को हम सामान्य राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और हैपनिंग चर्चा के रूप में इसको नियमित कंटिन्यू रखेंगे। 8 मिनट 10 मिनट का एक छोटा सा सेगमेंट रहेगा जिसमें मैं आपसे बात किया करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।